हे माता मैनावती, मैं देवी पार्वती को तनिक देख नहीं रहा, कहाँ गई है। तो माता पार्वती जो थी वो अपने बाल्यकाल से ही उनके हिमाचल के घर में गिरिजा जी की मंदिर थी। तो माता पार्वती गिरिजा जी के मंदिर में नित्य सुबह से लेकर संध्या तक बैठी रहती थी और उन्हें ही सर्वस्व जो भोजन भगवती को समर्पण करती चढ़ाती, वही भोजन माता पार्वती पाया करती थी, वही भोजन वह ग्रहण करती। नारद जी से बोले, हिमाचल जी ने कह रहे नारद जी क्या बताएं, पार्वती तो बाल्यावस्था से ही गिरिजा जी के मंदिर में ही रहा करती है, उन्हें कोई काम नहीं है और वह तो सिर्फ गिरिजा जी के मंदिर में जाकर के ध्यान अर्चना करती रहती है। नारद जी ने कहा कि हे तनिक हमें दर्शन तो करा दीजिए। आज नारद जी जब गए दर्शन करने तो नारद जी ने देखा कि माता गिरिजा उस ध्यान में लीन है, गिरिजा जी के ध्यान में, कि वो किन्हीं के तरफ देखा न करती थी, सिर्फ और सिर्फ गिरिजा जी की भक्ति किया करती थी। और देखो जब वो भक्ति कर रही थी तो नारद जी आए, नारद जी भी बैठ गए, परंतु कौन आए ये भी पता ना चला माता पार्वती को। पार्वती जी ने जब अपनी ध्यान से जगे तब कहा कि हे देवाधी, हे देव नारद, हे देवर्षि नारद जी आप आए हैं। नारद जी ने कहा, अरे मैया मैं तो कितने देर से बैठा हूँ आपके दर्शन हेतु। माता पार्वती बोली कि हे देवादिदेव के शिष्य हे नारद जी, पर आपने मुझे क्यों ना जगाए। माता पार्वती बोली कि हमें तनिक जगा तो देते ध्यान से। बोले मैया हम तो आपके दर्शन को आए हैं। माता पार्वती बोली कि हे भगवान के भेजे हुए दूत हे नारद जी हमें बताइए आप किस कार्य से आए हैं। बोले मैं आपके लिए ही आया हूँ। तो देखो नारद जी जब आए तो माता पार्वती को कितनी बड़ी ज्ञान दिया। बोले कि आपको पता है। बोले क्या। बोले आप जिन्हें पति के रूप में मानते हैं वो आपके पति नहीं होंगे। अरे आपको इसमें क्या, ये जन्म में क्या, सातों जन्म में आपको महादेव पति के रूप में नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गई, कहा कि आपको कैसे पता है। बोले अरे मैया हमें महादेव जी से पहले से ही पता है कि आप उनके पुत्र उनके पत्नी नहीं बन सकते, आप उन्हें पति रूप में नहीं पा पाएंगे। नारद जी ने कहा कि हमने देखा है आपके भाग्य रेखा कि आपके पति के योग अगर हैं तो वो स्वयं श्रीमन नारायण हैं। माता पार्वती बोली कि हे देवर्षि नारद, मेरे प्रभु तो लिखे हुए भाग्य को भी बदल देते हैं, तो फिर आप ये कहने क्यों आए, किस कार्य से आप आए हो, जिस कार्य से आए वो कहो। बोले मैया आपको पता नहीं, आपके भाग्य में देवादिदेव नहीं है, आपके भाग्य में तो श्रीमन नारायण है।